महाप्रभु के महाप्रसाद को मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो दुनिया में एक बड़ी प्रलय आएगी। श्री जगन्नाथ जी की मंदिर परंपरा के अनुसार जब महाप्रभु को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो श्री जगन्नाथ जी महाप्रसाद चढ़ाने वाले मुख्य पुजारी को दर्शन देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब महाप्रभु महाप्रसाद के अर्पण की विधि में दर्शन नहीं देंगे। इसके बाद महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। इस समय समुद्र भूमि से ऊपर उठेगा और पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। इसके बाद और भी कई बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कलयुग के मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी मानसिक रूप से परिवर्तित हो जाओ, वैष्णव धर्म के प्रति समर्पित हो जाओ और जितने भी दुर्गुण हैं सभी का त्याग कर दो। नंबर, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बार बार पत्थर गिरेंगे। दोस्तों, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में बताया है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब हम मानेंगे कि कलयुग का अंत होने वाला है। अब तक लगभग 15-16 बार पत्थर गिर चुका है, लेकिन यह पत्थर कहां से और कैसे गिरते हैं किसी को नहीं पता। 1990 में भी श्री मंदिर के आमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा था। इसकी जांच करने के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि 1 टन से भी ज्यादा का वजन का पत्थर आखिर कैसे और कहां से गिरा था। वैज्ञानिक इस घटना से बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, लेकिन मालिका के एक रिसर्चर ने इस बारे में जो बात बताई वह वास्तव में चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि यह पत्थर मंदिर के अंदर की शिखर से ही गिरा था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यदि पत्थर मंदिर के अंदर शिखर से गिरा था तो उसकी जगह पर खाली स्थान दिखना चाहिए था, लेकिन वहां तो कोई खाली स्थान भी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया है कि यदि कोई एक पत्थर हट जाता है या गिर जाता है तो उसकी जगह पर अपने आप ही दूसरा पत्थर आ जाता है। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है। पत्थर से संबंधित दूसरी बात यह है कि इस पत्थर को सीधा शिखर के अंदर से मंदिर के मुख्य परिसर में गिरना चाहिए था और जहां पर पत्थर गिरा उस जगह पर भी गड्ढा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण यह है कि हनुमान जी प्रभु जगन्नाथ के अंगरक्षक हैं। जब पत्थर गिरा होगा तो हनुमान जी ने इसे मुख्य स्थान पर गिरने से रोका होगा और उठाकर बाहर रख दिया होगा। पत्थर गिरना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि कलयुग का अंत बहुत जल्दी ही होने वाला है। मंदिर के शिखर पर और एकास्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा और लाखों लोग मरने लगेंगे। हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों के लिए यह आगामी अशुभ संकेत होता है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए संकट का लक्षण है। यह कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना का पहला संकेत माना जाता है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया और न ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध चील पक्षी दिखाई दिए थे। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकास्म स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद अभी हाल ही में 2023 में रथ यात्रा से कुछ दिन पहले भी गिद्ध पक्षी को एकास्म स्तंभ पर बैठे हुए देखा गया था। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जरूर कोई बड़ी घटना होने वाली है। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इस रस्म में देरी हुई थी। ओडिशा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखा था। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सबके सामने उजागर हुई थी। दोस्तों, भविष्य मालिका में बताया गया है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में बार बार खून के धब्बे दिखाई देंगे।
यह घटना कई बार घटित हो चुकी है, कभी मंदिर परिसर में लड़ाई के कारण तो कभी किसी रहस्यमयी कारण की वजह से। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में रक्त के धब्बे देखे जा चुके हैं। रक्त के धब्बे दिखाई देने का अर्थ है कि जब जगन्नाथ मंदिर में, जहां दुनिया के राजा बैठते हैं, वहां पर खून दिखाई दे रहा है तो दुनिया में हर कहीं रक्तपात हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले भी मंदिर में खून के धब्बे दिखाई दिए थे। तब मंदिर को भक्तों के लिए कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा था। इसके बाद में सभी मूर्तियों का विशेष शुद्धिकरण किया गया, जिसे महास्नान कहा जाता है। इसके बाद में मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया था। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ निकलने लग जाएगा, अर्थात चूना झड़ने लग जाएगा। तब श्री मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। यह घटना घटित हो चुकी है। जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, जिन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रखकर भारत में पैसों की कमी को पूरा किया था। यह बात महापुरुष अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका ग्रंथ में 600 वर्ष पूर्व लिखी थी, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई। नंबर मालिका में यह भी बताया गया है कि श्री मंदिर के अंदर जो कल्पवट है वह गिर जाएगा, तब दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। दोस्तों, श्री मंदिर के अंदर जो कल्पवट है उसे भगवान के विग्रह के समान माना जाता है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्प वृक्ष से कोई छोटा सा भी टुकड़ा तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। ओडिशा में मई 2019 में फानी नामक एक तूफान आया था, जिसमें यह बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा और नील चक्र भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तब देश और दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण यह घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी यह घटना घट चुकी है। 2019 और 2020 में दुनिया ने कोरोना महामारी का ऐसा प्रकोप देखा कि देश और दुनिया में इसने लाशें बिछा दी थी। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही माम मचा दी थी।